हरे कृष्णा। श्री प्रभात बुक रीड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवान की बहुत सुंदर लीला, जब उन्होंने पहली राक्षसी का वध किया था, पूतना वध। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि नंद महाराज मथुरा से आ रहे थे और वो आते टाइम वसुदेव जी से मिले थे। वसुदेव जी उनके प्रिय मित्र थे। तो वसुदेव जी ने उनको बताया था कि गोकुल में कुछ उत्पात होने की संभावना है। तो चलिए अब उसके आगे शुरू करते हैं। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को नृशंसतापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। तो इससे यह प्रतीत होता है कि अगर किसी घर में भूत प्रेतों का थोड़ा संकट है तो भगवान के नामों का कीर्तन करे हुए सब से उसको मुक्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि जहाँ कहीं श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहाँ सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो यह सर्वदा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। डाइने खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक जा सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत स्तनों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों के से वह अतीव सुंदर लग रही थी। तो यहाँ प्रतीत होता है कि पूतना ने अपना वेश एक बहुत सुंदर महिला के रूप में कर लिया। अपनी पतली कमर से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी जी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी हुई अग्नि की तरह छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृत उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान हैं। वे वहाँ नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकवादी सिद्धांत कि ईश्वर
पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना कि विकसित रूप में। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू हो सकता है। जीवात्माएं श्री भगवान के शुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के शुद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो भगवान हैं। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो गई थीं और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं। कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों को रक्षा करने के लिए हुआ, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। धाय यानी माता। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपने धाय या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यताएं है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जा सकता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सियों को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, और इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा। किंतु जब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी तो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहाँ उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाए कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वह मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस
असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पाने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेयपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। क्योंकि वह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रुदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी द्वारा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वरूप दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी द्वारा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल लिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए। 12 मील मतलब लगभग 20 किलोमीटर लंबी थी पूतना। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लाल रंग झाड़ी के समान। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। उसे देखकर सारे ग्वाले तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूलि लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षित आवश्यकता की नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गायों के चलने से उठी धूलि उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण यानी संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नाम का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और मणिमान भगवान आपने घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करें। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पाँव की रक्षा करें। भगवान अच्युत आपके कमर के ऊपरी भाग की और भगवान हैग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। भगवान ईश आपके वक्षस्थल की रक्षा करें। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की रक्षा करें और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अजन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान ताक्षर्य पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेतद्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की
और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और भगवान और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी रक्षा, आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें। और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हों तो वैकुंठ के स्वामी आपके नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हों तो भगवान नारायण आपकी सारी सुरक्षा प्रदान करें। और जब आप खा रहे हों तो समस्त यज्ञों की स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वह अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कूष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरों, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा उसी प्रकार के अन्य भय प्रेतों से कर सकेंगी जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुला देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी वे ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतः गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें यह कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की व्यसक गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थीं कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थीं। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे हैं। बच्चों के रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र में रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी प्रकार सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौट कर घर आए तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित हो गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो गई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग को जला रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंध छा रही थी। तो ये प्रतीत होता है कि जब पूतना का शरीर जल रहा था तो बहुत सुगंधित अगरू की खुशबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि पूतना के शरीर को भगवान ने छुआ था। यह सुगंध कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह है कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्वल्पम अभि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके
किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी एक जीवात्मा के लिए लाभप्रद है, जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचाते हैं, जिससे वे फल फूले, जिसमें फल फूल लगे हो। तो इससे यहाँ प्रतीत होता है कि अगर हम भगवान को फल फूल या भोग अर्पण करते हैं, तो जिस वृक्ष से वो फल फूल और भोग आए हैं, उस वृक्ष को भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वो वृक्ष तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, और अगर हम उस वृक्ष की दी हुई चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वृक्ष को भी भक्ति मिलती है। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं, और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसलिए भगवद्गण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिलाकर इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त करने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इसका लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गायें तथा व्यसक गोपियां भी श्री कृष्ण को दूध देती थीं, दिव्य पद को प्राप्त हुईं। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कुछ भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना का शरीर का दुग्धपान कर रहे थे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है, जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निस्संदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंध आई, तो वे एक दूसरे को पूछने लगे, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से भी प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सब ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी इन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं, जो कृष्ण द्वारा पूतनावध के इस वृतांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतनावध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुनने के लिए। पूतना कौन थे वो भी तो बताओ। पहले जन्म में वो इधर नहीं लिखा है। पूतना पहले जन्म में महाराज का बहन। तो अब एक सवाल उठता है, पूतना थी कौन? पूतना को इतनी कृपा कहाँ से मिली? तो चलिए उसके संदर्भ में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो अपने पिछले अवतार में भगवान वामन अवतार में आए थे। जब वो केवल वामन उंगलियों के बराबर उनकी ऊंचाई थी, वो छोटे से बौने रूप में आए थे, बौने के रूप में। तो बलि महाराज जो कि राक्षसों के राजा थे, उन्होंने इंद्र से पूरा इंद्रासन छीन लिया था और सारा इंद्रासन पर खुद राज्य कर रहे थे। परंतु भगवान की इच्छानुसार वो राज्य तो इंद्र का है, इंद्र को राज्य करना चाहिए। तो भगवान आए वामन देव के रूप में, और बलि महाराज अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु और अत्यंत दानी थे। तो वो दान दे रहे थे ब्राह्मणों को। तो जब वामन देव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा क्या, हाँ कहिए ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? कि 3 पग भूमि क्या होगा? तो वामन जी ने कहा, भगवान वामन ने कहा, 3 पग, मैं ब्राह्मण हूँ, जितनी भी मेरी संतुष्टि हो सकती है उतना ही बहुत है, उतना मेरे सोने के लिए बहुत है। अच्छा उतनी? पक्का? प्रॉमिस? पक्का? हाँ पक्का है, ठीक है। तो वो जल पे हाथ लेके प्रण ले लेते हैं बलि महाराज कि 3 पग भूमि देंगे। उसी बीच शुक्राचार्य उनके गुरु पहचान जाते हैं कि ये वामन देव स्वयं विष्णु हैं और ये तो पूरा समेट लेंगे। तो वामन देव जो थे इतने सुंदर, अत्यंत सुंदर थे कि बलि महाराज की बहन बहुत आकर्षित हुई।
मातृवत रूप में आकर्षित हुई। वो चाहती थी कि उस छोटे से बालक को, छोटे से बौने थे, उनको अपना मातृ प्रेम दिखा सकें। तो बहुत उनके मन में प्रेम उमड़ रहा था, पर मौका नहीं था। कैसे सेवा करें, कैसे भगवान को अपना प्रेम दिखाएं। तो फिर जब उन्होंने प्रण ले लिया, तब एकदम से वामन देव बन गए, बहुत बड़े, अत्यंत बड़े। उन्होंने ऊपर से और नीचे तक लोग केवल 2 कदमों में नाप लिए और पूछ रहे बलि महाराज से, तीसरा कदम कहाँ रखूँ मैं, तीसरा पग? बोले हे भगवान आप मेरे सर पे रखिए। इस प्रकार बलि महाराज की मुक्ति हुई। पर उस समय क्या हुआ कि उनकी जो बहन थी, जो अभी मातृवत प्रेम दिखा रही थी, वो गुस्सा हो गई, अरे मेरे भाई का सारा लूट लिया उन्होंने। तो ये जब दोनों विचार उनके हृदय में आए, तो उसी प्रकार से अगले जन्म में वो पूतना बनी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हम और भी भगवान कृष्ण की लीलाएं लाएंगे, तो चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हरे कृष्णा।